खेला होबे नोई दीदी, खेला होए गच्छे। ये मैं नहीं, ये बंगाल की जनता बोल रही है। ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से उखड़ करके पश्चिम बंगाल से फेंका चुकी है और जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो 200 से ऊपर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सीट मिल रही है। पूरी खबर क्या है और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में सन्नाटा पसरा हुआ है टीएमसी दफ्तर के अंदर, पूरी खबर, पूरी ब्रेकिंग अपडेट आपको देंगे इस वीडियो में। दोस्तों, टीएमसी के नेताओं ने बार बार धमकियां दी नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को कि हिम्मत है तो, दम है तो 4 मई को आप पश्चिम बंगाल के अंदर रह करके देखिए। आज पूरी तरीके से कहां है टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता? दुबक करके अपने बिल में छुपे हुए हैं। और देखिए, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि 4 मई रिजल्ट का दिन और दीदी 4 मई को गई, ये जो अनुमान लगाया जा रहा था, जिसमें कि कोलकाता के टीएमसी कार्यालयों के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं दिख रहा है आसपास। और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास के बाहर जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए। पश्चिम बंगाल की पुलिस भी वहां पे मौजूद थी। आज पूरा पश्चिम बंगाल भगवा में हो चुका है और आज कोलकाता पुलिस भी जय श्री राम के नारे सुनने के बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पहले लोग जय श्री राम का नारा लेने पे भी डर रहे थे और किस तरीके से एक माइनॉरिटी समुदाय उन भगवामय लोगों को डराने धमकाने का काम करती थी। आरजीकर मामला हुआ, महिला के साथ गलत हुए, बेटी बच्चियों के साथ गलत हुआ। ममता बनर्जी की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं कि आप 7 बजे के बाद क्यों निकलते हैं बाहर। लेकिन आज बेखौफ होकर के छोटे छोटे बच्चे बीजेपी का झंडा लेकर के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और देखिए, बड़ी खबर सामने ये आ रही है, आपको बता दूं कि टीएमसी के गुंडों की तोड़ाई हो रही है। सेंट्रल फोर्स तोड़ रही है, ऊपर से नीचे तक इलाज कर रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा ना भड़के, किसी भी तरीके की कोई भी गुंडागर्दी ना हो। सीआरपीएफ पूरी तरीके से तैनात है। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि टीएमसी और बीजेपी वर्कर्स के बीच में झगड़ झड़प हो गई, तो केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया और टीएमसी के गुंडों को वहीं पे खदेड़ करके मारा पीटा। क्यों? अब इनकी दादागिरी नहीं चलेगी और इनका इलाज करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बाहर निकल चुके हैं। ये सारे टीएमसी के नेता घर में छुप करके दुबक के बैठे हैं और ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभी आंकड़ा बदल सकता है। अभी जो बीजेपी की 200 सीट से जो ऊपर है, ये इस पे भरोसा मत कीजिए आप। ममता बनर्जी इस बीच में वीडियो जारी करती हैं और ये कहती हैं कि अभी 100 सीट से हम जीत रहे हैं, अभी तुरंत 200 जो दिखा रहा है बीजेपी का, अभी वो आंकड़ा हमारा होने वाला है। जैसे ही सनराइज होगा, सूर्यास्त होगा, टीएमसी का जीत होगा। और ये कह रही हैं कि जो काउंटिंग एजेंट हैं वो भागे नहीं, स्ट्रांग रूम से बाहर से भागे नहीं। ये इसलिए ममता बनर्जी ऐसा कह रही हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं में अब एक नाराजगी दिख रही है साफ तौर पे, और कहीं ना कहीं निराशापन दिख रहा है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। निराशापन साफ तौर पे दिख रहा है जिस तरीके से टीएमसी हार रही है, तो बहुमत से नीचे है। बहुमत तो आया ही नहीं, सेंचुरी भी पूरा नहीं कर पा रही है टीएमसी। कार्यकर्ताओं के बीच में जो है वो मायूसी छा गया है। बीजेपी दफ्तर हेडक्वार्टर भाजपा के वहां पे जलेबियां बट रही हैं, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में मायूसीपन है और ममता बनर्जी को सामने आकर के कहना पड़ रहा है कि यह सब बीजेपी की चाल है। आ गई है पुराने अपने कथनानुसार, ईवीएम को टारगेट करेंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टारगेट करेंगी, बीजेपी को टारगेट करेंगी, मोदी शाह को टारगेट करेंगी। वो इसलिए कह रही हैं कि काउंटिंग एजेंट वहां से नहीं भागे, कि खेला हो सकता है आप लोग अगर वहां से चले गए तो। ममता बनर्जी को भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारी सरकार अब नहीं बननी है, तो वो ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि अगर मुश्किल से 50, 55, 60, 45 कुछ भी सीट बच जाए, कम से कम वहां बैठे रहो। नहीं तो वो भी नहीं सीट मिलेगा तो विपक्ष में क्या मुंह बैठा दिखाऊंगी मैं, विपक्ष में क्या मुंह लेकर के बैठूंगी। तो ममता बनर्जी को अब यह बात बहुत अच्छे से पता चल गया है कि अब हमारी सरकार तो बनने से रही, कम से कम 50-55 सीट भी आ जाए तो विपक्ष में बैठने का मुंह तो रहेगा, अस्तित्व तो रहेगा टीएमसी का।
लेकिन यहां पर तो अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया था और यह कह दिया था कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को तो उखाड़ करके फेंकेंगे ही, साथ साथ पश्चिम बंगाल की खाड़ी में टीएमसी को फेंक देंगे, हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और वही सीन दिख रहा है दोस्तों। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर डाले जा रहे हैं, कोई एक्स वेरीफाइड चैनल से ये डाला गया है कि बताया गया है ममता बनर्जी ने जो वीडियो पोस्ट की है जिसमें कि अर्जेंट मैसेज जो दिया है इन्होंने, उसको टैग करते हुए वेरीफाइड चैनल ने, कोई काजल हिंदुस्तानी है, उनका यह कहना है कि दीदी आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, अवैध घुसपैठियों के साथ बांग्लादेश शिफ्ट होने की तैयारी कीजिए। इंटरनेट के ऊपर ममता बनर्जी को बांग्लादेश भेजने की अब मांग उठ रही है कि आप बांग्लादेशी वोटर्स के सहारे ही सरकार बना रही थी और आप एसआईआर के खिलाफ हैं, आपको ये तकलीफ है कि एसआईआर में नाम कट गए हमारे वोटर्स के, तो आप बांग्लादेशियों के सपोर्ट में हैं। आप कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि बांग्लादेशी के नाम कट गए। तो इसीलिए इंटरनेट के ऊपर ये मांग उठ रही है कि ममता बनर्जी को उनके घुसपैठी वोटर्स के साथ ही बांग्लादेश शिफ्ट कर देना चाहिए। अभी देखिए, एक बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़नगर में टीएमसी के पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी के जितने भी कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, सारे जगह पे सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मालदा मुर्शिदाबाद में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मालदा में भाजपा के आगे चलने के बाद सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये वही मालदा है जहां दोस्तों जुडिशियल ऑफिसर को, 7 जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बना लिया गया था। ये वही मालदा है, ये वही मुर्शिदाबाद है जहां पे हिंसक झड़प होती थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ अत्याचार होता था। और आज उसी मुर्शिदाबाद में, मालदा में बीजेपी आगे जा रही है। अब एक बड़ी खबर दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में भारी आग लग चुका है। चारों तरफ टीएमसी की तबाही दिख रही है और आज पहले दिन ही बदलाव देखने को मिल गया। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा चुका है और हिंदुओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहे हैं सड़कों पे। अब खुल करके पुलिस वालों के सामने ही जय श्री राम का नारा लगाते हुए जोर से लोग जा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल पुलिस की कौन सुन रहा है? अब जय श्री राम का नारा लग रहा है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर। पूरा पश्चिम बंगाल भगवा में हो गया है। अभी देखिए, आपको बता दूं कि कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ लोग क्या, अभिषेक बनर्जी ये बात कह रहे थे गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को, कि एक बाप के बेटे हो तो 4 तारीख को 12 बजे के बाद बंगाल में दिखना, ये धमकी दी जा रही थी। आज अमित शाह जी वही हैं और पूरा बंगाल भगवा में हो चुका है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो ये स्टेटमेंट दे रहे थे। अब इनका क्या होगा? अब तो इस चिंता में है ये लोग। अहंकार ने तो रावण को नहीं छोड़ा दोस्तों। अब ये लोग क्या चीज है? यहां पे बता दे, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि ममता दीदी के घर के आगे जिस तरीके से जय श्री राम का नारा लग रहा है, ममता बनर्जी जो कि रैलियों में जय श्री राम का नारा सुनते हुए बौखला जाती थी, आज उनके घर के बाहर जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। खेला हो चुका है दोस्तों। आपको बता दे, बड़ी खबर सामने यह है कि टीएमसी के गुंडों का प्लान जो है वो पूरी तरीके से फेल कर दिया है और किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान कॉलर पकड़ के गिरफ्तार करते हुए ले जा रही है जेल के सलाखों के पीछे। ये टीएमसी के गुंडे हैं जो कि पूरी तरीके से गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे थे, खेला करने की कोशिश कर रहे थे। सीआरपीएफ के जवान दबोच करके लेके जा रही है। अभी की करंट अपडेट मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम, जिसमें कि टीएमसी को 76 वोट मिले हैं, बीजेपी को 200 प्लस ज्यादा सीट बताए जा रहे हैं और अदर को 4 सीट। यहां पे मनोज तिवारी जी का एक बड़ा स्टेटमेंट आता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को बचा लिया, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी के अत्याचार से पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो पूरी तरीके से डर चुकी थी। और एक घटना भी बताया मनोज तिवारी जी ने कि मैं जा रहा था तो एक वृद्ध व्यक्ति ने और एक युवा ने ये हमसे कहा कि पश्चिम बंगाल को बचा लीजिए, एक गुहार लगाई और आज देखिए पश्चिम बंगाल को बचा लिया गया है। अब आप स्क्रीन पे फोटो देखें, आप जरा एक्सक्लूसिव फोटो आपको मैं दिखा रहा हूं जिसमें कि किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है और किस तरीके से
भगवा में लोग हो चुके हैं और टीका लगाया जा रहा है। ये महिला जीत का सिंबल दे रही हैं। किस तरीके से सिर पकड़ के बैठे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता, क्योंकि पूरी तरीके से हार जो है वो अब तय हो चुकी है। और किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, जरा देखें आपके स्क्रीन पे किस तरीके से बाइक से झंडा को, बीजेपी का झंडा लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में लहराया जा रहा है। और टीएमसी के कार्यकर्ता टोपी पहन करके किस तरीके से एक उदास मानुस बन करके ये देख रहे हैं और खौफ में हैं। और यहाँ पे महिलाएं भी खुशियों से जो है झूम रही हैं और टीएमसी कार्यकर्ता अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ये साफ तौर पे संकेत है कि बीजेपी ने भगवा लहरा दिया पश्चिम बंगाल के अंदर, जो कहा वो करके दिखा दिया। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।